चलिए, तो मैंने अभी जो आपको व्यापारिक खाता समझाया है, ट्रेडिंग अकाउंट समझाया है, उसका मैं क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूं, जो कि पेज नंबर 573 पे है। स्ट्रक्चर आपके सामने, ट्रेडिंग अकाउंट मतलब व्यापारिक खाता, विवरण पर्टिकुलर है, इंग्लिश में बोला जाता है, अमाउंट मतलब राशि हिंदी में, विवरण मतलब पर्टिकुलर, अमाउंट मतलब राशि। ये दो पार्ट में होता है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। डेबिट में जितने भी हमारे एक्सपेंस होते हैं, जितने भी एक्सपेंस कर रहा है एक व्यापारी, आप अपने आप को व्यापारी समझिए कि मैं ओनर हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं कपड़े की फैक्ट्री का मालिक हूं और मैं कपड़े की फैक्ट्री बनाने कपड़ा बनाने वाला हूं। अब आप तो कपड़ा बनाओगे नहीं, आपने मजदूर रख रखे हैं, मजदूर तो फ्री में काम करेंगे नहीं, मजदूरी लेंगे, वो आपके जेब से लेंगे, मतलब आपके लिए एक्सपेंस हो गए, आपके पास से पैसा जा रहा है, आप चीज़ों को खरीद के लाओगे, आपने बिजली का बिल देना है, आपने कारखाने का बिल देना है, आपने कोई चीज़ खरीदा है, आपके घर में माल आया है कारखाने में, आपको उसका किराया देना है, ये सारी चीज़ें आपने देना है। तो आपने जितना भी देना, आपने इन द सेंस ऑनर, मालिक, स्वामी, ठीक है ना, जितना भी देना है, जितना भी पैसा जेब से देना है, वो सारा पैसा उठा के डाल दो डेबिट में। अब मैंने बना लिया, अब मैंने बेचना है, अब मैंने उस प्रोडक्ट को उठा लिया, रुई से धागा, धागे से अपने कपड़े बना के तैयार कर लिया, अब मैं कपड़े मार्केट में सेल करूंगा। मैंने कपड़े उठाए, लमसम में एक बार में थोक में दे दिए और मेरे को वहां से कुछ पैसा आ गया, तो जो मेरे को पैसा आएगा वो मेरे लिए प्रॉफिट है, प्रॉफिट मतलब एक अर्निंग हो जाएगी। उस अर्निंग को हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। तो जितने भी एक्सपेंस होंगे डियर, वो उठा के आपको किस में लिखना है? डेबिट में। और जितनी भी अर्न हो वो उठा के आपने किस में लिखना है? क्रेडिट में। बस एक्सपेंस को लिखते समय आप याद रखना कि आप क्या बना रहे हैं? ओनली ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, मतलब व्यापारिक खाता बना रहे हैं। और ट्रेडिंग में सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, मतलब प्रत्यक्ष व्यय होते हैं। एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोलिए नंबर 1। From the following particulars of Mr. Lokesh Brothers for the year ended 31st December 2016, prepare the trading account. Prepare the trading account on 31st December 2016. 31st December 2016 मतलब 31 दिसंबर 2016 की बात है। For trading account मतलब हमने बना दिया व्यापारिक खाता। यस, नंबर 1। Opening stock. ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब वो माल जिसको लेकर हमने व्यापार प्रारंभ किया है, चालू किया है। सो हम यहां लेंगे ओपनिंग स्टॉक मतलब प्रारंभिक रहतिया। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक कितने का बेटा? 10,000 का। उसके बाद है सेल्स। अभी हमने सेल कर दिया, चीजों को बेचा है। देखिए, हमें उससे मतलब नहीं है कि हम बनाने के बाद बेच रहे हैं, हमें मतलब है हमारे बुक में लिखी हुई चीजों से। हम अपनी बुक की लिखी हुई चीजों को फॉलो करेंगे एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप। आपको चाहे सेल सबसे लास्ट में आए, सबसे पहले आ जाए, बस हमको लिखने से पहले याद होना चाहिए कि हमारा सेल मतलब विक्रय जाएगा कहाँ? हमारा सेल जाएगा, सेल मतलब विक्रय। कितने का है? कितना? 40,000। सेल्स रिटर्न तो नहीं है? चलिए, है कितना है? चलिए छोड़िए। क्या होता है, कई बार होता है कि हम जो चीज सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उसमें कुछ चीज मार्केट से हमारे पास रिटर्न भी आ जाता है, उसको हम सेल्स रिटर्न कहते हैं। इसलिए हमको देखना पड़ता है क्वेश्चन में, और अगर है तो उसको लेस करना पड़ता है। तो हमारे पास इसमें सेल्स रिटर्न है, मतलब विक्रय के साथ साथ विक्रय वापसी भी है। तो विक्रय से ही विक्रय वापसी को लेस किया जाएगा। तो चलिए हम विक्रय वापसी लेस कर देते हैं। कितनी है? सेल्स रिटर्न मतलब विक्रय वापसी कितनी? 800 बेटा। 800 मतलब 40,000 में से 800 घटा दिया तो 39,200 आ गया। नेक्स्ट, सब परचेज रिटर्न है और परचेज भी है। देखिए, अभी अब हमारे पास परचेज भी है, परचेज रिटर्न मतलब क्रय भी है और क्रय वापसी भी है। तो चलिए चलते हैं। हमने पैसे दिए हैं, परचेज मतलब क्रय। कितने का बेटा? 16,000 मतलब 16,000 रुपए का हमने खरीदा है। और हमने खरीदी हुई चीजों में से कुछ चीजों को वापस भी किया है। तो कितने खरीदा है? उसको हम बोलेंगे परचेज रिटर्न मतलब क्रय वापसी। कितने की है? 400 की क्रय वापसी है। तो 16,000 में से हमने 400 हटा दिए तो 15,000
600 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री Wages. वेजेस। वेजेस मतलब मजदूरी, वेजेस मतलब मजदूरी, वेजेस मतलब है मजदूरी। कितनी थी बेटा मजदूरी? 8,000. 8,000। इसके बाद Carriage inwards. कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड मीन्स होता है आवक गाड़ी भाड़ा, इनवर्ड आना, आउटवर्ड जाना। कैरेज मतलब ढुलाई, ठीक है ना, कैरेज केयर करने वाला है ना। तो आवक गाड़ी भाड़ा, तो आपका आपने माल मंगाया तो उसको हम बोलेंगे कैरेज इनवर्ड, मतलब आवक गाड़ी भाड़ा कितना है? 600. 600। नेक्स्ट Manufacturing expense. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस मतलब वस्तुओं के निर्माण में जो किए गए व्यय हैं, हिंदी में बोलेंगे निर्माण व्यय। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस मतलब निर्माण व्यय। कितने के हैं? कितने? 200. 200। नेक्स्ट Octree. ऑक्ट्री। ऑक्ट्री नहीं है, ऑक्ट्राई है, RY, ऑक्ट्राई, नहीं, ROI. आई, ऑक्ट्राई। चलो कोई बात नहीं। ऑक्ट्राई मतलब होता है चुंगी। चुंगी तो देखी होगी आप लोगों ने, नहीं देखी? चुंगी मतलब होता है नाका, टोल नहीं। टोल अलग चीज होती है। तो टोल प्लाजा होते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कटती है गाड़ी में, फास्टैग होता है, वो नहीं। मैं चुंगी की बात कर रहा हूं। चुंगी मतलब थोड़ी सी पासिंग होती है। जब भी आप किसी रॉ मटेरियल को लेके निकलते हैं, स्पेशली वो सिर्फ उन लोगों को रोका जाता है जो कच्चे माल का आयात निर्यात करते हैं। आप कॉपी किताब लेके निकल रहे हैं तो आपको कोई नहीं रोकेगा, पर आप बांस लेके निकल रहे हैं तो आपको रोक लेगा। पता है ना, बांस से कॉपी किताब मतलब पेज बनते हैं। अब रुई लेके निकल रहे हैं तो कोई नहीं रोकेगा आपको, सॉरी रोक लेंगे आपको। अगर रुई से लेके बन के गद्दे आप लेके आ रहे हैं तो आपको कोई नहीं रोकेगा। रुई क्या है? रॉ मटेरियल, कच्चा माल है। कच्चे माल पे जो नाका लगता है उसको हम चुंगी कहते हैं। हम उस चुंगी से निकलेंगे, हमको नहीं रोकेगा। हम चाहे 2 व्हीलर से हो, चाहे 4 व्हीलर से हो, चाहे बस से हो, हमारी ना बस रोकी जाएगी उस चुंगी पे, ना 4 व्हीलर रोका जाएगा, ना 2 व्हीलर। पर अगर एक ऑटो वाला कच्चा माल लेके निकल रहा हो ना, लकड़ी गट्ठे बट्ठे लेके, तो उसको रोक लिया जाएगा। जबकि टोल प्लाजा में ये नहीं होता। टोल प्लाजा में बस भी रुकती है और 4 व्हीलर भी रुकती है, पर ऑटो नहीं रुकते, वो निकल जाता है। तो टोल से हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते। हमेशा याद रखना, कई बच्चे बोलते हैं टोल ही तो चुंगी है। ना ना, टोल और चुंगी में बहुत अंतर है। टोल और चुंगी में बहुत अंतर होता है। ठीक है भाई, तो चलिए चुंगी, ऑक्ट्राई। कितने की चुंगी? 1,000. 1,000 रुपए। आगे Fuel. फ्यूल। फ्यूल मतलब होता है तेल। चाहे तेल के रूप में आप पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, मिट्टी का तेल ले लो, कुछ भी ले लो। फ्यूल, फ्यूल मतलब होता है तेल। ऑयल, ऑयल मतलब होता है तेल। फ्यूल मतलब ईंधन होता है। मिट्टी का तेल ईंधन है, पेट्रोल ईंधन है, डीजल ईंधन है, तो ईंधन बोलते हैं हिंदी में फ्यूल। फ्यूल ईंधन। कितने का बेटा? 1,400. 1,400। हाँ. हाँ, इसके बाद क्लोजिंग Closing stock. क्लोजिंग स्टॉक मतलब होता है अंतिम रहतिया। माल कई बार बेचते 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 कुछ बच जाता है तो फेंक थोड़ा देते हैं। मम्मी ने 4 रोटी बनाई, 3 खाई तो एक फेंक देंगे क्या? नहीं, रख लेंगे, कल सुबह खा लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक। बेचने के बाद कुछ बचता है उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, मतलब अंतिम रहतिया बोलते हैं। बचा है ना, हमारा अपना है, क्रेडिट में है। क्लोजिंग स्टॉक मतलब अंतिम रहतिया। कितने का बेटा? 4,000. 4,000। इसके बाद कंप्लीट है ना। अब मैं इसको टोटल करना है और इसमें ग्रॉस प्रॉफिट मतलब सकल लाभ की फाइंडिंग करनी है। चलिए चलते हैं, इसको टोटल करते हैं। तो अब चूंकि हमको पता है कि सकल लाभ ही होगा या हानि होगी, क्योंकि अमाउंट यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है, और यहाँ आ रहा तो लाभ, यहाँ आएगा तो हानि। मतलब अगर डेबिट आता है तो प्रॉफिट और क्रेडिट आता है तो लॉस। तो हमें पता है कि डेबिट आने वाला है, तो इसको मैं लिख देता है
ग्रॉस प्रॉफिट मतलब सकल लाभ। चलिए देखते हैं कितना हो रहा है सकल लाभ मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट। चलिए टोटल करके देख लेते हैं फटाफट। तो इसका 39 और 4 43 200 43,200 इसको देखते हैं। 15 10 25 25 और 8 33 33 33 और 1 34 34 और 1 35 35 400 35 600 36 200 36 800 ठीक है ना। तो यहां आएगा 36 800 0 0 12 में से 8 गया 4 बचा 12 में से 6 गया 6 बचा लेस आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 6400 रुपया। ठीक है तो आपका जो सकल लाभ है वो बेटा यहां आ जाएगा 6400 रुपया और आप ओवरऑल दोनों को इक्वल करके 43,200 लिख सकते हैं। आपका फाइनल आंसर आ चुका है 6,400 रुपया। अब इसको देख लीजिए मैच कर लीजिए और इस पूरे सवाल को कॉपी कर लीजिए। ठीक है ये हमारा लेसन कौन सा लेसन है लास्ट 3.1 का रिवीजन करा रहा हूं मैं 3.1 का। इसके पहले के रिवीजन हो चुके थे कई बच्चों को नहीं पता था तो मैं 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है ये इसका है 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि पेज नंबर 573 में मिलेगा। पहला क्वेश्चन है व्यापारिक खाता बना हुआ है आते हैं।